अभिनय सूत्र 1। आचार्य भरत अभिनय सूत्रों का सिलसिला वाग्मिता यानी स्पीच से शुरू करते हैं। पाठ्य या पाठ यानी टेक्स्ट का सम्यक उच्चार ही प्रथम सूत्र है और अपने आप में सब कुछ है। उनके सभी सूत्र अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण है और दूसरे सूत्रों से जुड़ते हुए भी है। वैदिक सूत्र ऐसे ही है। वे कहते हैं उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया। अभिप्राय और निहितार्थ ही मुख्य अर्थ होता है। इसे वाच्यार्थ कहते हैं, जो वाचक और वाच्य के संबंध को प्रतिष्ठित करता है। अभिनेता का धर्म है, दायित्व है कि वो नाट्य के मुख्य अर्थ को रसिकों के सामने रखे। शब्दार्थ तक सीमित रहना अभिनेता का परिचय नहीं है। मुख्य अर्थ को प्रकट करना ही काव्य या नाट्य का अलंकार है, अभिनेता का ग्रेस है। ये अभिनय इसलिए है कि ये प्रयोग को मुख्य प्रयोजन की ओर ले जाता है, इसलिए अभिनेता मुख्य अर्थ का निर्णय करे। इस दृष्टि से पंचम वेद या नाट्य के शास्त्रों में चारों वेदों के सार होने का मुख्य अर्थ ये है कि पाठ्य के उच्चार में यानी स्पीच में चारों वेद उच्चारित होते हैं। जैसे जब हम उद्गीति या प्रणव या ओम शब्द का उच्चार करते हैं तो चारों वेदों की भूमिका बन जाती है। उन सब के मुख्य अर्थ का उपयोग हम कर लेते हैं और इस प्रकार चारों वेदों के मुख्य अर्थ हमारे उच्चार में समाहित होकर हमें अभिनय करने को प्रेरित कर देते हैं, हमारी ऊर्जा बन जाते हैं, या कहे चारों वेदों के मुख्यार्थ का उपयोग कर ही हम अभिनय कर पाते हैं, जिसका प्रथम स्वरूप है वाग्मिता या वाक यानी स्पीच, शब्द और वाच्य की उच्चारमिति। इसे अब हम विस्तार से समझे। प्रथम अध्याय में जब ऋषिगण आचार्य भरत से पूछते हैं कि नाट्य क्या है, तो वे बताते हैं तीनों लोकों के सभी भावों का अनुकीर्तन नाट्य है। हम जानते हैं कि मनुष्य का मन प्रकृति के तीनों गुणों की निर्मिति है। ये गुण है सत्व, रज और तम। इन तीन गुणों के कारण ही आधुनिक अर्थ में भी उसकी चेतना की तीन अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति यानी वेकिंग, ड्रीम और डीप स्लीप। मनुष्य चेतना के ये ही तीनों जगत उसके तीनों लोक है, जिसके समस्त भावों का अभिनेता को मंच पर अनुकीर्तन करना होता है, रिप्रेजेंटेशन करना होता है। इन तीनों लोकों के ऊपर या परे भी एक लोक है जिसे अध्यात्म में तुरीय कहा गया है। तीनों लोकों में भाव है, विचार है, शब्द है। इसलिए चेतना के यह स्तर शब्द या वस्तुनिष्ठ है, तत्वों से भरे, छवियों और शब्दों से भरे, फुल ऑफ कंटेंट। तुरीय अवस्था में शब्द या विचार नहीं है, इसलिए कंटेंट लेस है। इस अवस्था का आरंभ और अंत नहीं है। यह महाभाव है क्योंकि यह मनुष्य चेतना के भावों से शून्य है। इस भाव जगत को शब्दों या विचारों में रूपायित नहीं किया जा सकता, अनुदित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका अनुकीर्तन नहीं किया जा सकता। जबकि इसी अवस्था के कारण चेतना की अन्य अवस्थाओं का अस्तित्व है। ये अवस्थाएं उसी सर्वोच्च अवस्था से संचालित है। इसकी शून्यता ही इसकी अवस्था की पूर्णता है। उस अवस्था को एक लिपि और एक शब्द से प्रतीकित किया गया है, ओम। ये प्रथम गीत है, उद्गीति। यहीं से वेदों का आविर्भाव हुआ। यही अभिनेता का प्रथम मंत्र है, प्रथम अभिनय सूत्र। जब आप इसे उच्चार देते हैं तो आप इस पाठ्य को उच्चारित करते हैं, जिसमें उसका अर्थ निहित है कि ये एक पूर्ण अवस्था का प्रतीक शब्द है, यानी आप एक पाठ्य या टेक्स्ट को कहते हैं। इस प्रकार आप ऋक् को कहते हैं। आपके मुख से ऋक् को उच्चार मिलता है। पाठ्य का आशय है ऋग्वेद। ऋग्वेद का यहाँ अभिप्राय है पाठ्य, न कि ऋग्वेद से पाठ्य लिया। पाठ्य को पढ़ना पाठ है, लिखा हुआ पाठ्य है, उसका वाचन पाठ है। टेक्स्ट को आप डिक्शन में बदलते हैं उसे बोलकर। इस प्रकार हमने पाठ्य को जाना उसके वेद से, फिर आपके उच्चार से पाठ्य ओम को
ध्वनिशील गान मिलता है। आप उसे गाते हैं। किसी सुर को उसके सम्यक ढंग से उच्चार देना उसे गाना है। हम जब 12 सुरों को उच्चार देते हैं उसके शुद्ध, तीव्र और कोमल स्थानों से, तो दरअसल उन्हें गाते ही है। इस प्रकार जब हम ओम या ओमकार ध्वनि को उच्चार देते हैं तो उसका गायन करते हैं। यह साम है, सामवेद। हम साम गान करते हैं। सामवेद को हमसे वाणी मिलती है। इस ओम का जो हम अर्थ समझते हैं वही उच्चार के दौरान भाव बनता है, इसलिए हम उसी भाव के साथ इसको उच्चार देते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद को वाणी मिलती है या ओम के भाव का अभिनयन होता है, और इस उच्चार से जो प्रभाव बनता है हमारे भीतर और बाहर, वो रस है, अथर्ववेद है। इस प्रकार जब भी हम किसी शब्द को, किसी वाक्य को, किसी संवाद को उच्चार देते हैं, वाणी देते हैं, तो उस वाग्मिता में चारों वेद को उच्चार मिलता है। अभिनेता का मुख ब्रह्मा है, वहां से निश्रित है चारों वेद। इस एक विप्र से तीनों लोक बहुवाचक होते हैं। ये एक से बहु का भारतीय विचार है। ब्रह्मा, शिव, पार्वती आदि सभी देवी देवता नाट्य शास्त्र में मिथकीय आख्यान के रूप में है, प्रतीक स्वरूप। चेतना को लेकर भारतीय दृष्टि है कि यह स्वयं निर्भर, स्वयं निष्ठ, स्वयं प्रकाशित है। इसके दो रूप है, प्रकृति और परा, इमानेंट और ट्रांसेंडेंट। प्रकृति ऐन्द्रिक हो सकती है, परा नहीं। जो परा है, जो हमारी इंद्रियों से परे है, उसे प्रतीकों में कहना मीथ या मीथ की आख्यान है। नाटक की उत्पत्ति की कथा भी एक आख्यान है, मिथ भाषा में वर्णन। कलाओं के आचार्य भरत क्योंकि मुनि थे, इसलिए उन्होंने अपनी चेतना में उपस्थित सार्वभौम चेतना के उस रूप जो मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों से परे है को अन्य ऋषियों को आख्यान के रूप में कहा कि उन्होंने ब्रह्मा से जाना कि उन्होंने शिव और पार्वती को पहली बार लास्य रूप में देखा, कि उन्होंने पहला नाटक स्वर्ग में देखा और इससे नाटक की उत्पत्ति हुई। परा स्तर पर उनकी चेतना में घटित प्रकाश को, नाट्य की उत्पत्ति का विचार जो उनकी चेतना में कौंधा को प्रकृति स्तर पर उन्होंने अन्य ऋषियों से कहा और नाट्य शास्त्र रचा जाना आरंभ हुआ, क्योंकि अन्य ऋषि उनके परा अनुभव को प्रकृति स्तर पर ही सुन सकते थे। परा स्तर पर देखना और प्रकृति स्तर पर देखना अब आपके लिए अधिक व्याख्या की मांग नहीं करता। इस प्रकार पहली बार नाट्य ज्ञान जो अप्रकट था उनकी चेतना में अवतरित हुआ और ऋषियों के बीच विज्ञान रूप में प्रकट हुआ। मुक्त चेतना के साथ जब हमारा मन जुड़ता है तो ज्ञान प्रकट होता है, इमर्ज होता है। ज्ञान का स्वरूप ही है परा स्तर पर स्थायी रहना, प्रकृति या हमारी इंद्रिय स्तर पर अप्रकट रहना। ये स्वरूप यानी ज्ञान एक रूप लेकर इंद्रिय स्तर पर प्रकट होता है, जिसे हम मिथ कहते हैं, मिथ में व्यक्त करते हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञान अज्ञान के आवरण से ढका है। नाटक के परा स्तर से प्रकृति तक के अवतरण की कथा या आख्यान ही नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय की कथा है। इसलिए साधारणीकरण की प्रक्रिया को इंद्रिय स्तर से परा स्तर तक के 5 स्तरों में अलग कर समझाया गया है। यह अभिनेता की ओर से है कि वो प्रकृति से परा की ओर प्रस्थान करे, यात्रा करे। ऋषि ओर से ये परा से प्रकृति तक की यात्रा है। इस प्रकार ब्रह्मा यानी अभिनेता के मुख से प्रकट होते चारों वेदों का अभ्यास, चाहे वो ओम बोले या फिर राजा का कोई संवाद, प्रथम अभिनय सूत्र है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि वो सिर्फ पाठ्य को नहीं बोल रहा, बल्कि वो उसी क्षण उस पाठ्य या संवाद या शब्द में निहित संगीत, भाव और रस को भी बोल रहा है। प्रणव उच्चार से अभिनेता की स्नायविक विकृतियां समाप्त होती है, उसकी नर्वसनेस की आदत या स्टेज फ्राइट जाती रहती है, और चारों वेदों का ध्यान रखने से, एक संवाद या शब्द में उसके चारों पहलुओं का ध्यान रखने से 2 बातें होती है। एक, अभिनेता की अपनी मानसिक ग्रंथियां जैसे हीन भावना समाप्त होने लगती है, और 2, उसकी वाग्मिता या डिक्शन तैयार होने लगता है।
संगीत और भाव का ध्यान आते ही वो संवाद को कहाँ पंचुएट करे और रस का ध्यान रखने पर कैसे इम्प्रोवाइज करे कि प्रभाव तैयार हो की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इस प्रकार अभिनेता की आधारभूत तैयारी शुरू हो जाती है। इसका आधार तैयार होता है, उसकी पात्रता या ग्रहणशीलता की रचना आरंभ होती है। आंगिक, वाचिक और सात्विक में से आचार्य भरत ने सबसे पहले वाचिक को चुना है। अभिनय में इसे उन्होंने प्रथम महत्व दिया है, क्योंकि वे जिस परंपरा को अपने समय में जी रहे थे, उस समय शब्द वाग्मय ही वैदिक व्यापार में सर्वोपरि था। महर्षि पाणिनि, पतंजलि और भर्तृहरि तक शब्द और उसके अर्थ को सृष्टि की रचना का आरंभ मानते थे। परवर्ती काल में आचार्य दंडी ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि शब्द नहीं होता तो ये दुनिया अंधेरे में ही रह जाती, अस्तित्व में ही नहीं आ पाती। इस प्रकार आचार्य भरत वाग्मिता या वाचिक से अभिनेता होने की तैयारी और अभिनय करने की प्रविधि आरंभ करते हैं। इस प्रक्रिया का अभ्यास भारतीय अभिनय परंपरा का प्रस्थान बिंदु है। गौर करें तो पाएंगे कि वाचन के साथ सात्विक, आंगिक और आहार्य अपने आप क्रियाशील हो उठते हैं। बोलने के साथ ही मनुष्य अंग और मन स्वतः व्यक्त होने लगते हैं। हमारी ऋषि परंपरा ने मनुष्य वाग्मय का गहरा अध्ययन किया था, इसलिए उस परंपरा ने 19वीं 20वीं शताब्दी के नाट्य निर्देशकों की तरह अलग अलग प्रत्ययों पर काम नहीं किया, बल्कि एक साधे सब सधे के विचार से अभिनय सूत्रों की रूपरेखा बनाई। वाग्मिता प्रथम उपादान है, पहला एक्टिंग मेथड। इसमें अभिनेता पहले शब्द और उसके मुख्य अर्थ में ध्यानस्थ होता है। उसमें चारों वेदों का साक्षात्कार कर अर्थभाव, गान और रस की एकान्विति की साधना आरंभ करता है। आचार्य भरत कहते हैं कि पहले वो ऐसा करे, जब वो कुछ बोले, पाठ्य या संवाद, तो वो ध्यान रखे कि वो चारों वेदों को एक ही समय में बोलने जा रहा। जब वो बोलता है तो चतुर्वेदों को उच्चार देता है। यह अलौकिक ओंकार की स्थिति है। लौकिकता के जरिए उसे अपने भीतर स्थित अलौकिक अवस्था का साक्षात्कार करना है, जिसके सामूहिक साक्षी होंगे दर्शक। वैदिक मंत्रोच्चार में सामिक, गाथिक और आर्चिक विधियां इसी कारण आई, बनी और जुड़ी। इस प्रकार अभिनेता सिर्फ मंच पर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में चारों वेदों के मर्म के साथ अपने संवाद को उच्चार देने जा रहा। पाठ्य, भाव, गान और प्रभाव के अतिरिक्त उसे मंच पर कुछ और कहना ही नहीं है, करना ही नहीं है। इसे कहना या इस प्रकार कहना कि अनुकीर्तन शब्द का आशय है। एक संवाद में उसे चारों वेद बोलने हैं। यहाँ से वो शुरू करे। वो उद्गीति के गान से अपनी चेतना के आकाश को भरे, ताकि उसे एहसास हो कि वो पूर्ण है।